हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस में। तो उत्तराखंड भूगोल की श्रृंखला में आज हम एक नए नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अलकनंदा नदी तंत्र। तो आइए इस अलकनंदा नदी तंत्र को जानें। तो जैसे कि ये जो अलकनंदा नदी है ये चमोली जनपद के सतोपंथ ग्लेशियर से निकली। चमोली में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नामक नदी निकलती है। जिसका अन्य नाम हिरण्यवती है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम हिरण्यवती है और इसकी कुल लंबाई है 196 किलोमीटर। 196 किलोमीटर लंबाई के साथ इसे राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी होने का गौरव प्राप्त है। यदि बात करें इसकी अन्य साइड की तो चमोली में स्थित देवताल से एक अन्य नदी निकलती है। इस नदी का नाम सरस्वती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी सरस्वती नदी पर माणक नामक स्थल के आसपास एक पत्थरों का बना हुआ पाषाणकालीन भीमकुंड। जैसे सरस्वती नदी अलकनंदा नदी के पास पहुंचती है तो केशव प्रयाग नाम के स्थान पर, किस स्थान पर? केशव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से इसका संगम हो जाता है। जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो नीलकंठ पर्वत के क्षेत्र से एक नदी निकलती है। उसका नाम ऋषिगंगा है। तो ऋषिगंगा नाम की नदी निकली नीलकंठ से और आकर के बद्रीनाथ नामक स्थल पर आकर के अपना संगम अलकनंदा में बना देती है। अब अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है और आगे प्रवाहित होकर के यह नदी गोविंद घाट के आसपास पहुंचती है और गोविंद घाट के पास हेमकुंड क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा। अब इस लक्ष्मण गंगा नामक नदी पर एक नदी आकर के मिलती है जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, या आप अन्य शब्दों में से कह सकते हैं पुष्प तोया ताल से एक नदी निकलेगी जो कि पुष्पावती के नाम से जानी जाएगी। पुष्प तोया ताल से निकली एक नदी जिसका नाम था पुष्पावती। यह आकर के एक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से मिलेगी जिसे हम घगरिया के नाम से जाने। अब जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है इसी क्रम में हमें मिलता है हमारा पहला पंचप्रयाग जिसे हम लोग विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब विष्णुप्रयाग में आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम पश्चिमी धौलीगंगा है और ये पश्चिमी धौलीगंगा नदी आकर के निकलती है धौलागिरी पर्वत श्रेणी से। धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकली एक नदी जिसका नाम था पश्चिमी धौलीगंगा। वो पश्चिमी धौलीगंगा आकर के अलकनंदा नदी को जिस स्थान पर मिलती है उसको विष्णुप्रयाग कहते हैं। लेकिन इसी समय पर एक नदी होती है जिसका नाम फिर से ऋषिगंगा पड़ता है। यह नदी आकर के रैणी या तपोवन नामक स्थान पर मिलती है। पश्चिमी धौलीगंगा में ऋषिगंगा मिली रैणी या तपोवन में। और ये जो ऋषिगंगा नाम की नदी है ये नंदा देवी क्षेत्र से निकलती है। अब जैसे विष्णुप्रयाग यानी कि पहले प्रयाग के बाद हम दूसरे प्रयाग के पास बढ़ते हैं जिसे नंद प्रयाग बोला जाता है। अलकनंदा नदी को नंद प्रयाग पहुंचने से पूर्व यानी कि विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में 4 अन्य नदियां आकर के मिलती हैं जिसमें एक का नाम है विरही गंगा, एक का नाम है पाताल गंगा, तीसरे का नाम है गरुड़ गंगा और चौथे का नाम है बालखिल्ली। विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच में अलकनंदा नामक नदी से 4 नदी और मिलती हैं। एक का नाम है विरही गंगा, दूसरे का पाताल गंगा, तीसरे का गरुड़ गंगा और चौथे में बालखिल्ली। अब अलकनंदा नदी पहुंचती है नंदप्रयाग। नंदाकुंडी क्षेत्र से एक नदी आकर के निकलती है उसका नाम है नंदाकिनी। ऐसा कहा जाता है कि जो ये नंदाकिनी नदी है ये राज्य में अपवित्र नदी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय की बात थी जब
एक राजा ने अपनी पुत्री का प्रसव इस नदी पर करवा दिया, तब से इस नदी का जल देवी देवताओं पर नहीं चढ़ता है, इसलिए इसे राज्य की अपवित्र नदी माना जाता है। नंद प्रयाग के बाद हम पहुंचते हैं अग्नि प्रयाग में, जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। और इस कर्ण प्रयाग में एक नदी आकर के निकलती है, मिलती है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर, ऐसा बोल सकते हैं कि पिंडारी ग्लेशियर हमारे संपूर्ण राज्य का बड़े ग्लेशियर में। क्यों? क्योंकि यह ग्लेशियर 3 जनपदों में फैले, पौड़ी, बागेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर में, इन 3 जिलों में इस ग्लेशियर का विस्तार है। यहाँ से निकलेगी एक नदी जिसे हम पिंडर के नाम से जानेंगे, और ये पिंडर नामक नदी कर्णप्रयाग नामक स्थल पर आकर के अलकनंदा नदी से मिल जाएगी। लेकिन इस पिंडर नाम की नदी में एक अन्य नदी आकर के मिलती है, जो कि दूधातोली श्रेणी से निकलती है। ये दूधातोली श्रेणी 3 जिलों में विभक्त है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम आटाघाट नाम से जानते हैं, और ये आटाघाट नाम की नदी पिंडर नदी में जिस स्थान पर मिलेगी उसे किमोली बोलते हैं, उसे किमोली कहा जाता है। अब कर्णप्रयाग से नदी आगे बढ़ेगी और ये पहुंचेगी चौथे प्रयाग में, जिसको रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब मध्यरांचल पर्वत श्रेणी से या चौराबाड़ी ताल या केदारनाथ के पश्चिम भाग से या गांधी सरोवर, इस स्थल से नदी निकलेगी जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानेंगे। और ये मंदाकिनी नाम की नदी अलकनंदा नदी पर रुद्रप्रयाग नाम के स्थल पर अपना संगम बनी थी। लेकिन संगम बनाने से पूर्व टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा के आसपास स्थित वासुकी ताल से एक नदी निकलती है जिसे हम वासुकी गंगा या सोन गंगा कहते हैं। वासुकी गंगा या सोन गंगा आकर के मंदाकिनी नदी पर जिस स्थान पर मिलेगी वह सोनप्रयाग है। यह सोनप्रयाग पंचप्रयागों में शामिल है। अब नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर पर्वत श्रेणी, ऊखीमठ से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थल है जिसे मध्य महेश्वर बोला जाता है। इस मध्य महेश्वर से एक नदी निकलेगी जिसे हम मधुगंगा कहेंगे, और यह मधुगंगा नदी मंदाकिनी नदी में कालीमठ नामक स्थान पर आकर के मिलेगी और आगे मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में जाके मिल जाएगी। तो इसके बाद रुद्रप्रयाग से श्रीनगर क्रॉस कर श्रीनगर आगे एक स्थल पड़ेगा जिसे देवप्रयाग बोलेंगे, और ये देवप्रयाग का स्थल टिहरी में पड़ता है। इस देवप्रयाग में एक नदी आकर के मिलती है जो कि गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। इस नदी को हम लोग भागीरथी नदी कहते हैं। ये आकर के देवप्रयाग नामक स्थल पर आकर मिलती है और 5 प्रयाग का निर्माण करेगी। दोस्तों, जब कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला प्रयाग कौन सा है, तो पहला प्रयाग है देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद नंदप्रयाग और सबसे ऊपर है विष्णुप्रयाग। सोनप्रयाग पंचप्रयागों में शामिल नहीं होता। राज्य की अपवित्र नदी बोले तो नंदा। एक बार समाप्त कर लेते हैं। सतपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे अलकनंदा या हिरण्य नदी कहते हैं। 196 किलोमीटर की लंबाई के साथ राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसमें सबसे पहले देवताल चमोली से सरस्वती नदी निकलती है। इस सरस्वती नदी में भूमिपुल है और सरस्वती नदी अलकनंदा नदी के एक स्थान पर मिलती है जिसको केशवप्रयाग कहते हैं, केशव घाट। ठीक। अब नीलकंठ चमोली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषिगंगा, जो कि बद्रीनाथ नाम के स्थल पर आकर के अलकनंदा से मिलेगी। इसके बाद हेमकुंड से लक्ष्मण गंगा निकलेगी जो कि गोविंद घाट नाम के स्थल पर आकर के मिलेगी। इसके बाद पुष्पतोया ताल से निकलेगी पुष्पावती, जो कि लक्ष्मण गंगा पे गंगा नाम के स्थल पर मिलेगी। फिर अगला प्रयाग आता है विष्णुप्रयाग, इसमें धौलागिरी पर्वत श्रेणी से धौली गंगा, अब चमोली होने के कारण ये पश्चिमी धौली गंगा है, ये विष्णुप्रयाग में मिलेगी। और नंदा देवी से निकलने वाली ऋषि गंगा रैणिया तपोवन नदी आगे बढ़ती है। फिर इसमें 4 नदियाँ आकर के मिलती हैं, विरय गंगा, पाताल गंगा, बालखेल और गरुड़ गंगा। इसके बाद नंदप्रयाग आता है। नंदा घुंटी से एक नदी निकलती है जिसे नंदाग्नि कहते हैं और आकर के नंदप्रयाग में दूसरा पंचप्रयाग बना देता है।
इसके बाद कर्णप्रयाग पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है, जो कि कर्णप्रयाग नामक स्थल पर आकर के मिल जाती है। इसके बाद दूधातोली श्रेणी से निकलने वाली आटागाड़ नामक नदी पिंडर नदी पर किमोली नाम के स्थान पर मिलेगी। फिर हम पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग और केदारनाथ या चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलेगी। मंदाकिनी की सहायक बनेगी वासुकी ताल से निकलने वाली वासुकी गंगा या सोनगंगा, जो कि सोनप्रयाग में मिलेगी। फिर मधमहेश्वर पर्वत श्रेणी से मधुगंगा निकलेगी, जो कि मधुगंगा आकर के कालीमठ नामक स्थान पर मिलेगी। फिर मंदाकिनी नदी जाकर के अलकनंदा पर रुद्रप्रयाग में मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग के बाद वह नदी पहुंचेगी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी आकर के अपना संगम बनेगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भागीरथी नदी तंत्र के बारे में।